बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम ये विचार अपने भीतर रखते हैं कि कोई हमारे गुणगान करता रहे, कोई हमारी तारीफ करता रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारी निंदा ना करे, ना पीठ पर ना मुंह पर। क्या कभी हमने ये विचार किया कि हम ना तो किसी के प्रशंसा करने से हम पवित्र होंगे और ना ही किसी के निंदा करने पर हम कोई अपवित्र हो जाएंगे। किसी के भी निंदा या स्तुति, प्रशंसा या आलोचना करने से हमारे जीवन पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन ये बेकार में ये उम्मीद रखना, ये ख्वाहिश रखना, इसमें अपनी चित्तवृत्तियाँ फंसाना, ये हमारे लिए बड़ा ही दुखद है, क्योंकि फिर हम अपनी ही प्रशंसा में खोए रहेंगे। और ये प्रशंसा कितनी देर तक टिकने वाली है? अधिक देर तक किसी की हुई तारीफ या आलोचना, निंदा रहती नहीं, क्योंकि देखते ही देखते समय, अवस्था परिवर्तनशील है, बदलती रहती है अवस्था। हमारे भीतर एक सोच अगर बन जाए, हम बना लें, एक विचार अपने अंदर भरपूर कर लें कि जब हमारी करनी शुद्ध है, हमारा आचरण शुद्ध है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार अति सुंदर है अपने प्रति, अपनी जीवात्मा के प्रति, तो फिर क्या झूठी तारीफ से, झूठी प्रशंसाओं से हमें प्रसन्न होने की ज़रूरत पड़ सकती है? जब हमारा विचार शुद्ध है, हमारी सोच शुद्ध है, हमारी करनी शुद्ध है, फिर किसी के हम मोहताज क्यों हैं कि कोई हमारी आकर तारीफ करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारे पक्ष में हमारे लिए कोई तारीफ के पुल खड़े करे? क्यों चाहते हैं हम? लोग बाहरी आडंबर और बोलचाल को देखते हैं भी, हम तारीफ चाहते हैं कि हमारी कोई तारीफ करे और उस होती हुई तारीफ को 4 लोग सुने, 10 लोग सुने। लेकिन उससे क्या होगा? भले ही दुनिया का यही व्यवहार है, लेकिन हम तो गुरुमुख हैं। ये क्यों भूल जाते हैं हम कि हम गुरुमुख हैं, हम प्रेमी हैं, सच्चे दरबार के सेवक हैं, श्री गुरु महाराज के सेवक हैं। भगवान जो हैं, सतगुरु जो हैं, वो हमारे हृदय को देखते हैं। हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है? क्या हमारे हृदय में आलोचना, प्रशंसा, यही सब विचार भरे हुए हैं? तो भगवान तो अंतर्यामी है। हमारे सतगुरु जो हैं सर्वांतर्यामी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, कण कण में हैं, सब जगह हैं, हवाओं में हैं, हर दिशाओं में हैं, हर घट में हैं। और हमारा अगर आचरण शुद्ध है, हमारे हृदय में अच्छे विचार हैं, शुद्ध संस्कार हैं, उन्हीं को अपने सतगुरु को दिखाने की
हमें हर वक्त चेष्टा में रहना चाहिए कि हमारे हृदय की जो शुद्धता है, पवित्रता जो है, ये बनी रहे, किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। और हमें ख्याल यही रखना चाहिए कि भगवान क्या देखते हैं, सतगुरु क्या देखते हैं, हृदय की पवित्रता को देखते हैं, दिल की सच्चाई को देखते हैं, नम्रता को देखते हैं, खाकसारी को देखते हैं कि हम कितना अपने सतगुरु के प्रति सजग हैं। हमें तो कोई सतगुरु की तारीफ करता हुआ सुनाई दे जाए, सतगुरु की महिमा के गीत गाता हुआ दिखाई दे जाए, उसी में हमको अपनी प्रशंसा भी मिल जाएगी, अपनी खुशी मिल जाएगी, अपना आनंद प्राप्त हो जाएगा कि मेरे सतगुरु की प्रशंसा हो रही है। और हमें भी अपने सतगुरु की प्रशंसा करते रहना चाहिए, गुण अनुवाद गाते रहना चाहिए, महिमा के गीत गाते रहना चाहिए। भले ही 2, 4, 10, 20, 50 लोग न समझेंगे इस बात को, लेकिन जो समझेंगे वो खूब समझेंगे, वो सराहेंगे, और मिलकर फिर उन्हीं के साथ भी हम सतगुरु की महिमा के गीत गाएंगे। दिल में, हृदय में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। जो भी गुरुमुख का कर्तव्य है, गुरुमुख की जो सोच होनी चाहिए, विनम्रता वाली होनी चाहिए। और सुशील और नम्र, विनम्र व्यक्ति की पहचान यही है कि वो सदैव भलाई करता रहता, अपने बारे में नहीं सोचता, अपने को प्रशंसिक स्थिति में कि मेरी प्रशंसा होती रहे, इस स्थिति में देखना नहीं चाहता। उसे खुद महसूस होता रहता है कि मेरे सतगुरु अगर मेरे भीतर विराजमान हैं, उसे एहसास होता रहता है कि जमाना मेरी प्रशंसा करे, इसकी मोहताजी मुझे नहीं है। मुझे मेरे सतगुरु समझते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे और किसी की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आलोचना करता है, कोई निंदा करता है हमारी, कोई चुगली करता है, हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं है। क्यों कि सृष्टि का मालिक जो है सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर हमारे वश में है। हमारे हृदय में अगर विराजमान है सतगुरु, तो ये भी कहा जा सकता है कि हमारे वश में है। हमने बिठा रखा है अपने हृदय में, हमने जतन किया है कुछ ऐसा, हमने प्रयास किया है और हमें महसूस हो रहा है कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं। हमने बिठाने का जतन किया है, तभी तो ऐसा लगता है। और यही हकीकत है कि सतगुरु हमारे अंग संग है, हमारे हृदय में है। भला और किसी की फिर प्रशंसा की ज़रूरत कहाँ रह जाती है। हमें तो स्वयं प्रशंसा ही करते रहना चाहिए अपने सतगुरु की। हम अपनी प्रशंसा करवा कर क्या करेंगे? क्यों ये चाहना हम रखते हैं? अगर हम सतगुरु के वचनों को अपनी बुद्धि के अनुसार उल्टा सीधा समझ लें, ठीक प्रकार से ना समझकर उल्टा सीधा समझकर कोई सच्चाई प्रकट करने के लिए हम समर्पित हों कहीं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा समर्पण सतगुरु के चरणों में नहीं हुआ है। हम मतलब परस्ती में जी रहे हैं। सतगुरु के वचनों को उन्हीं के द्वारा दर्शाए अनुसार, उन्हीं के द्वारा समझाए अनुसार ही सच्चाई प्रकट करना चाहिए। हर वक्त अपने आप को समर्पित किए हुए रहना चाहिए। कोई जो हर वक्त अपनी तारीफ चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है, जो अपनी महिमा स्वयं करता है, वो ठीक नहीं है।
ऐसा हमें अपने जीवन में अपना नियम बनाना चाहिए, ऐसी सोच बनानी चाहिए, ऐसा रास्ता बनाना चाहिए और ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए कि स्वयं सतगुरु हमारी तारीफ करें। सतगुरु अगर हम पर प्रसन्न होते हैं, हमारी करनी पर प्रसन्न होते हैं, तो इससे बढ़कर प्रशंसा और कुछ नहीं इस ज़माने में। किसी प्रकार की हम किसी भी इंसान से प्रशंसा क्यों करवाना चाहते हैं? ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सद्गुरु के वचनों पर चलते हैं, अमल करते हैं, तो फिर यही समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा जो सुखद पल है, सुखद घड़ियां हैं, वो सतगुरु की प्रसन्नता के कारण है। और सतगुरु की प्रसन्नता सतगुरु के वचनों की पालना करने से होती है, सतगुरु के गुणानुवाद गाने से होती है। भली भांति ये समझते हुए कि हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं, कितनी गलतियां होती हैं, गलती हो जाए तो गलती को तुरंत मान लेना, ये भी सतगुरु की प्रसन्नता है। गलती का एहसास होना, गलती को मानना, गलती पर पश्चाताप करना, फिर दोबारा उस गलती को न करना, ये सतगुरु की हम पर बड़ी कृपा उतरने का इशारा है। और इसी प्रकार का जीवन संतों महापुरुषों जैसा जीवन, संतों महापुरुषों जैसी सादगी, ये हमारे जीवन में भी और जीवन के बाद भी हमारे जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने आप में एक उपहार है। वास्तविकता यही है कि जीवन में हम अगर अपने संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से चलाएं, जीवन को व्यतीत करें। एक दृष्टांत के माध्यम से हम समझें कि किस प्रकार घर में सुख संपत्ति आती है, चाहे ये लौकिक दृष्टि से हो, लेकिन फिर भी क्या हम समझ पाए हैं? अगर लौकिक दृष्टि से भी अगर सुख शांति जिसने प्राप्त करनी हो और जिसे ये तरीका आ जाए, तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत लाभ प्राप्त करता है। एक औरत जो अपने घर से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है, तो क्या देखती है? उसने देखा तो घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठा देखा। बड़ी कुछ हैरत हुई, लेकिन पहचान नहीं पाई उनको। लेकिन पूछ बैठी कि मैं आप लोगों को पहचानती नहीं हूँ, बताइए क्या काम है? भाई घर के आगे जो बैठे थे साधु, तो साधुओं ने कहा हमें तो भोजन करना है। तो उस औरत ने भी कहा कि ठीक है, आप मेरे घर पधारिए, भीतर प्रवेश करिए, मैं भोजन आपको
परोस देती हूँ। तो साधुओं ने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर में है? उन साधुओं में से एक साधु ने पूछा, क्या इस वक्त तुम्हारा पति घर में है? तो औरत कहती है, नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तो साधुओं ने कहा कि तो हम ऐसी हालत में तुम्हारे घर के भीतर नहीं आ सकते। इस वाक्य को तीनों ने एक साथ बोला। बहुत कुछ समझने के लिए इस दृष्टांत में है। हम विचार करें कि क्या हम ऐसे हैं जो इस दृष्टांत के माध्यम से समझाया जा रहा है, या फिर क्या ऐसे बन सकते हैं, या फिर ना ऐसे हैं ना ऐसे बन सकते हैं। तो फिर जो हमारा हश्र होगा या हो रहा है, तो क्या उससे हम अवगत हैं? हम जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा हमारे जीवन में। इसलिए एक एक शब्द को समझ करके लाभ की ओर चलना चाहिए। तो जब उन्होंने मना किया कि तुम्हारे पति नहीं है तो हम तुम्हारे घर के भीतर नहीं आ सकते, तो ठीक है, पत्नी अंदर चलेगी। थोड़ी देर में वो पति उस औरत का घर आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला, पत्नी ने बताया। तो कहने लगा तुरंत कि उन साधुओं को अंदर बुलाओ। और औरत ने ऐसा ही किया कि फिर से दरवाज़ा खोलकर उन्हें पुकारा, बड़े आदर भाव से आमंत्रित किया कि अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। तब वो फिर कहने लगे साधु कि हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। तो औरत ने पूछा कि ऐसा क्यों महाराज? तो जवाब में तीन साधुओं में से जो एक बीच में साधु खड़ा था, उसने बोला कि बेटी, मेरी दाईं तरफ जो खड़े हैं इन साधु का नाम है धन, मेरे बाईं तरफ जो साधु खड़े हैं इनका नाम है सफलता, और मेरा नाम है प्रेम। अब जाओ अपने पति से विचार विमर्श सलाह करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती। अब वो स्वयं नहीं समझ पाई, इसलिए चली गई घर के भीतर। अपने पति से पूछती है कि इस तरह की बात साधुओं ने कही है। तो पति जो है बेहद खुश हुए, कहने लगे वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लाते हैं। धन के आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। तो वो औरत बोलती है कि क्यों ना हम सफलता को बुला लें, धन आ भी जाए और सफलता ना मिले तो ऐसा करते हैं, सफलता को बुला लें। उसके आने से हम जो करेंगे वो सब सही होता जाएगा, सफल होते जाएंगे हर काम में। धन तो वैसे भी आ जाएगा और धन के मालिक भी बन जाएंगे और बहुत सारी सफलताएं भी प्राप्त हो जाएगी। तो पति ने कहा हम भी तुम्हारी बात से सहमत हैं। तो फिर सोचने लगे कि इस प्रकार सफलता से तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ठीक यही है कि धन को ही बुला लेते हैं। तो थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और आखिरकार निश्चय किया कि वो साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो भी आना चाहे दोनों में से कोई भी आ जाए। भाई पहले और बाद की बात है, तो पहले दोनों में से जो पहले आना चाहे आ जाए। ये पति पत्नी में निर्णय हुआ और फिर औरत झट से बाहर गई और उसने ये विनंती साधुओं के सामने करी। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से सरकने लगे और दूर जाने लगे। तो पत्नी जो है वो कहती, अरे आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? औरत ने उनको
रोकना चाहा और रोकते हुए ही पूछा। तब वो कहने लगे कि बेटी, दरअसल हम जो तीनों साधु हैं ना, इसी तरह द्वार द्वार पर जाते हैं और घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से फिर लौट आते हैं। जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ फिर बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना चाहिए हमें कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें कि हम प्रेम अगर संसार से करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सफलता धीमी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और जो धन और सफलता प्रेम के बाद जो प्राप्त होने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं ये धन भी झूठा है, ये सफलता भी झूठी है। लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से, संतों महापुरुषों के नज़रिए से जब हम विचार करते हैं कि प्रेम एक भगवान से भी जो किया जाता है, वहाँ भी प्रेम की बड़ा पद है प्रेम का। संसारिक स्तर पर जीवन जीने वालों को, संसारिक स्तर पर सफलता प्राप्त करने वालों को भी प्रेम का सहारा लेना पड़ता है, और भक्ति की अभिलाषा के प्रेमियों को भी, भक्ति की चाहना रखने वालों को भी प्रेम के मार्ग पर चलकर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और भक्ति की राह पर और भक्ति में सफलता प्राप्त करने वालों को धन तो प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति का, जो कि सदा सर्वदा काम आने वाला धन, भक्ति का धन शरीर के निमित्त भी काम आता है और जीवात्मा के भी बहुत काम आता है। बल्कि यूँ कहें कि केवल और केवल जीवात्मा के लिए तो भक्ति रूपी धन ही काम आता है। बाकी संसार के चाहे जैसे भी धन पदार्थ हों, माल मलकियत हो, आत्मा के किसी काम नहीं आते। तो इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए, प्रभु से प्रेम किया जाए, और भगवान से प्रेम करते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए ये मनुष्य जीवन व्यतीत करें तो घर में धन धान्य की संपन्नता की कमी नहीं रहती, बरकतें ही बरकतें हो जाती है, सफलताएं ही सफलताएं हो जाती है, और लोक और परलोक सुहेला हो जाता है। तो फिर क्यों ना संसार के प्रेम से ऊपर उठ करके सतगुरु से प्रेम किया जाए, सतगुरु के चरणों की विमल पावन भक्ति को प्राप्त किया जाए, और इसी भक्ति की राह पर चलकर भक्ति को हृदय से अपनाते हुए अपने सतगुरु के प्रेम को नित्य निरंतर बढ़ाते रहें, और भक्ति और प्रेम से हृदय को भरपूर करें, माला माल करें और निहाल हो जाए। आम दुनियादार भक्ति के धन से खाली है, कंगाल है, क्योंकि संसार से प्रेम करता है, संसार पर मिटा जा रहा है, निछावर हुआ जा रहा है, सब कुछ विनाश हो रहा है। और जहाँ सब कुछ विनाश की अवस्था में होता है और तेज गति से विनाश की ओर आगे बढ़ते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये जीव, ये इंसान खाली हाथों एक दिन चला जाएगा। लेकिन संत महापुरुष जगाते हैं, आगाह करते हैं, इस प्रकार मायूस होकर के, कंगाल होकर जाने से अच्छा है माला माल होकर जाए।
और ये तभी संभव है जब भक्ति का धन इकट्ठा किया जाए, भक्ति में अपनी सुरती को लगा जाए, भक्ति की राह पर चल कर के सर्वस्व निछावर किया जाए, कुर्बानियों की हद तक जाकर के भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति होने पर ही इस जीवन का मकसद पूरा होगा। भक्ति का धन एकत्र करने से ही इस जीवन के लक्ष्य में कामयाब हो जाएंगे। यूँ तो दुनिया अपने मन के मर्जी से, अपने नज़रिए से जी रही है, अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर। ये वक्त तो कहीं पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन जब आगे हिसाब मांगा जाएगा तो ना ये शरीर होगा, ना ये शरीर के समान होंगे, ना मित्र होंगे, ना कोई अपने, ना बेगाने, ना कोई रिश्तेदार, ना घर, ना परिवार। तब होगा क्या और कितना दुखद होगा। हम अगर थोड़ा अनुमान लगाएं, थोड़ा समझ पाएं, तो हमारी चितवन में अवश्य ही ये प्रेरणा हमें प्राप्त हो गई, सतगुरु से प्राप्त होगी कि सच्चाई क्या है। संसार के प्रेम को छोड़ करके संसार की जो उपलब्धि है, जो संसार से हम खुशियाँ माने बैठे हैं कि खुशियाँ तो संसार में ही हैं, संसार में ही ढूंढते रहेंगे, तो कभी खुशियों का मुंह नहीं देख पाएंगे, कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, प्रसन्नता हमारे जीवन में नहीं आएगी। थोड़ी देर कभी खुशी आएगी तो फिर थोड़ी देर गम भी आएगा, फिर थोड़ी देर खुशी, फिर गम आएगा। और जिनका जीवन अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित है, वो खुशियों की छत्र छाया में हर वक्त जीवन व्यतीत करेंगे, खुशियों में ही बरतेंगे, खुशियों का व्यवहार उनके जीवन में बना रहेगा और खुशियों की घड़ियां ही उन्हें हर वक्त नसीब होंगी। कि किस प्रकार लालच से, लोभ से जीवन नष्ट हो जाते हैं। आज संसार में अगर नज़र उठाकर देखें, चारों तरफ धन का लोभ है, धन का पसारा है, लोभ का ही बोला बोला है कि किसी भी प्रकार से धन मिले, झूठा धन, लेकिन किसी भी प्रकार से सच्चा धन भक्ति वाला मिले, उसके लिए यत्न करने को तैयार नहीं है, मेहनत करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये संसारिक धन संपदा, रुपया पैसा, सोना चांदी, ये किसी भी कीमत पर मिले, बहुत प्रयास इंसान करता है, बहुत कोशिश करता है और फिर भी ठगा हुआ महसूस करता है, अपने आप को हर वक्त नुकसान में देखता है, क्योंकि ये संसारिक और क्षणिक खुशी ही ऐसी ही है, संसारिक धन भी ऐसा ही है। नज़र तो आता है कि मैं बहुत प्राप्त कर रहा हूँ, बहुत धनाढ़ बन रहा हूँ और इसी प्रकार बनता चला जाऊँगा, लेकिन हर इंसान जानता है, सारा संसार जानता है कि धन तो छोड़ कर जाने वाली वस्तु है। धन साथ ले जाने के लिए तो है ही नहीं। फिर भी धन के अंदर, धन के लोभ में इतनी गलतानता, इतनी रुचि धन में, और किसी भी प्रकार से मिल जाए, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है कि धन मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, बस यही सफलता जीवन की हर कोई समझता है। फिर ये विचार ही नहीं कर पाता कि इस धन से क्या रूह का भला होगा, क्या परलोक सुहेला होगा। अगर नहीं तो ये धन किस काम का, इस धन का लाभ क्या हुआ। फिर
इसलिए अगर कामना हो तो ऐसी हो कि हमें क्या मांग करनी चाहिए कि जो प्रेम है वो भगवान से होना चाहिए। भगवान से किया हुआ प्रेम, भगवान के नाम से किया हुआ प्रेम कितनी ही मंजिलें पार करते हुए, मंजिलें पार करवाते हुए हमें सतगुरु की छत्र छाया में, सतगुरु की नज़दीकी में ये प्रेम लेकर जाता है। और नज़दीकी भी ऐसी कि अपने आप को हम भूल जाते हैं, जैसे कि अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया है, अपने आप को भुला ही दिया है। और जब ऐसा एहसास हो जाता है कि हम अपने आप को भुला देते हैं, फिर हमारी प्रीत तो सतगुरु से है, प्रेम तो सतगुरु से है। संसार से तो हमने प्रीत हटा दी है, प्रेम समाप्त कर दिया है संसार से। फिर इन दोनों अवस्थाओं में से जब एक ही अवस्था बचती है कि अपने आप को तो भुला दिया है हमने, अपनी शुद्ध बुद्ध भुला दिया है, फिर तो एक सतगुरु ही बाकी रहते हैं। यानी ये समझा है कि बस हमारी मैं और मेरी, हमारा मैं अहंकार, ये सब कुछ समाप्त होकर के तू ही तू, तू ही तू की आवाज़ हमारे भीतर और बाहर गूंजने लगेगी। और यही तो सत्य है कि सतगुरु ही केवल हमारे सामने हों, हमारे सन्मुख हों, और हम अपने सतगुरु के सामने बैठकर यही एहसास करें कि केवल मेरे गुरु महाराज ही मेरे अपने हैं, बाकी कोई अपना नहीं है। गुरुमुख की तो आवाज़ ही यही होनी चाहिए। गुरु महाराज के प्रति केवल ऐसी ही सोच होनी चाहिए, ऐसा ही विचार होना चाहिए, ऐसी मान्यता होना चाहिए क्या कि मेरे तो गुरु महाराज दूसरो न कोई, मेरे तो गुरु महाराज दूसरो न कोई। बस इतना ही काफ़ी है। इसी के लिए ही जीवन पूरा हम लगा दें, गुरु महाराज को अपना बना लें। इसी समझ का विस्तार करने में हम पूरा जीवन लगा दें कि मेरे तो गुरु महाराज, बस दूसरा कोई और नहीं है, ना कोई और ठिकाना है, ना कोई अपना है, ना किसी से प्रीत लगानी है, ना किसी को साथ ले जाना है, ना किसी के साथ जाना है। केवल सतगुरु ही अपने हैं, सतगुरु को ही अपना बनाना है, सतगुरु के साथ जाना है, सतगुरु को साथ में रखना है और सतगुरु के साथ ही चलते 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 एक दिन सतगुरु के निज धाम में पहुंच जाना है। सारा संसार इसीलिए आया है कि सतगुरु के धाम में पहुंच जाए। लेकिन संसार की प्रीत को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा, सतगुरु के प्रभु के निज धाम में पहुंचा नहीं जाएगा। इसलिए संसार से प्रीत हटा करके सतगुरु के चरणों में प्रीत लगा करके सतगुरु के ही निज धाम में पहुंच जाना है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जीवात्मा को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।